भी नहीं कर सकते कि एक बिन बाप की गरीब निचली जात की लड़की को कैसी कैसी तकलीफें झेलनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये सब किया, क्योंकि जो गरीबी का दंश मैंने सहन किया है वो मेरी भतीजी को सहन करने की बारी रहा है। बस कीजिए, बहुत हुआ। आप उम्र में बड़ी हैं, झिपरी की आत्या है, इसलिए आपका लिहाज कर रही हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके इन घड़ियाली आंसुओं को हम देख नहीं सकते। आप जो ये उदारता का नाटक कर रही है ना, उससे यहां पर कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। 4 गांव छोड़ के रहती हैं आप, लेकिन इतने सालों में एक बार भी यहां आकर देखने की कोशिश की कि ये लोग जी रहे हैं या मर गए हैं? लेकिन आज आपको झिपरी में फायदे का सौदा नजर आया तो चली आई इनका हाल जानने, अपनी भतीजी और ननंद का भविष्य संवारने। ए बाइजा, तुम पाटिल के घर वाली हो ना, ऐसे तुम्हें पता नहीं है। लेकिन गरीबी क्या चीज होती है, अगर तुम मेरी जिंदगी जीकर देखो तब पता चलेगा कि दुख झेलना क्या होता है। मैं भी तो इसी गांव की बेटी हूं, यहां पर ही बड़ी हुई हूं। जो कोई भी मुझे जानता है उसे पता है कि मैं किस हालात में बड़ी हुई हूं और कहां मेरी शादी हुई थी। आप लोग जानते हो मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? मैं बताती हूं। जैसे मेरे पति की आंखें बंद हुई, हर किसी ने मुंह मोड़ लिया, पराए तो पराए, अपने भी। एक अकेली विधवा औरत कितनी मुश्किल से जीती है, उसके बारे में तुम लोग क्या जानो। सास, ससुर, देवर, भाभी, हर किसी ने नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया मेरे साथ। कोलू की बैल की तरह काम करवाते और चिड़िया जितना खाती है उतना खाना देते। जब मैं बीमार पड़ी तो इलाज करवाने के बदले मुझे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया गया, यहां तक कि मेरे एकलौते बेटे को भी छीन लिया। अपने बेटे को उनकी चंगुल से वापस लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, ये सिर्फ मैं ही जानती हूं। इज्जत के साथ मैंने, एक अकेली औरत ने मेरे बेटे को बड़ा किया। तब कोई नहीं आया था मेरी मदद करने। जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मैंने दुख भोगा है, पैसे का अभाव देखा है, इसलिए जानती हूं कि पैसे का महत्व क्या है। और इसीलिए मैं अपनी भतीजी को एक आरामदायक जिंदगी देना चाहती थी। इसमें मैंने गलत क्या किया? तब तो आपको और भी समझ से काम लेना चाहिए था कि आप अपनी भतीजी के साथ भी वही कर रही हैं जो आपके साथ हुआ था। अपनी भतीजी का भविष्य संवारने चली थी आप, एक ऐसे इंसान से ब्याह करके जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है। आखिर कितने दिन सुहागन रह पाती हमारी लक्ष्मी, बताइए। और जब सेठ परशुराम गुजर जाते तो क्या हाल होता हमारी लक्ष्मी का? क्या आपको अंदाजा नहीं है कि इसके साथ भी वही सब कुछ होता जो आपके साथ हुआ है? जिन तकलीफों, जिन परेशानियों से आप गुजरी हैं,
जानबूझकर किसी और को उन परेशानियों में कैसे धकेल सकती हैं आप, कैसे झोंक सकती हैं? जिस वैवाहिक जीवन के लिए ये शादी करने जा रही थी, क्या वो जीवन नसीब होता इसे? क्या वो प्रेम मिलता, वो सुख मिलता इसको? क्या पैसा रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक अहमियत रखता है? तुम फकीर हो इसलिए नहीं समझ पाओगे, लेकिन रिश्ते भी आजकल पैसों से ही बनते हैं साईं। पैसा ही प्यार की बुनियाद है। आपकी इसी सोच पर मुझे तरस आता है आई। प्रहलाद, आओ प्रहलाद, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था साईं, लेकिन आज आपकी महानता को देख भी लिया। मेरी छोटी बहन को आपने उस दुष्ट आदमी से बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद वो आपकी ही कृपा थी कि मेरे बैलों ने जबरन शिरडी की राह पकड़ ली और मैं यहाँ पहुँच गया। तभी मीनाक्षी ने कहा कि मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं और फिर मेरी भेंट मृदुल से हो गई। इसे मैंने अपने रिश्तेदारों के बारे में बताया तो मृदुल ने कहा कि मेरी बहन की शादी हो रही है। बस ये सुनकर के मैं यहाँ चला आया। प्रहलाद, कैसा है तू? बस कीजिए नाटक। ना तो मैं आपका बेटा हूं और ना ही आप मेरी आई। लगता है तू अब भी मुझसे गुस्सा है। फिर वही नाटक। अब क्यों छुपा रही हैं? अब सबको क्यों नहीं बता देती कि हम साथ साथ नहीं बल्कि अलग अलग रहते हैं? और यहां तक कि मां बेटे के बीच में बातचीत भी नहीं होती। हे भगवान, शांता अक्का, झूठ पर झूठ, और कितने झूठ बोले आपने हमसे। क्या हुआ शांता ताई, जवाब नहीं मिल रहा है कोई? अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी ना कि रिश्ते भी पैसों से ही बनते हैं। दे दीजिए वो पैसे इन्हें, रिश्तों की दूरी मिट जाएगी, आपका बेटा आपकी बहू दोबारा आपके साथ आ जाएंगे। आप हमेशा से सोचती रहीं कि आपका प्यारा बेटा प्रहलाद आपसे दूर रहता है। वजह क्या है इसकी? मैं बताता हूं क्या है वजह। इसकी वजह है पैसा। जिस पैसे को आप इतना जरूरी समझती हैं, उसी पैसे ने आपके प्यारे बेटे को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मैं सराहना करता हूं आपके प्रयासों की। आपने बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों का सामना करके अपने बेटे को बड़ा किया है और बदले में इन्होंने भी आपका सम्मान किया, आपका मान रखा, आपकी हर बात मानी। पर आप इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगी। इसने आपकी हर बात मानी थी, पर आपने क्या किया? जिस लड़की को प्रहलाद पसंद करता था उससे वो विवाह करना चाहता था, पर आप नहीं मानी। आपने उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी
जो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा दहेज लेकर आ सके। इस पर भी जब आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप अपनी बहू को बार बार प्रताड़ित करती रहीं, उसे मजबूर करती रहीं कि वो अपने घर जाए और किसी ना किसी बहाने कुछ पैसे लेकर आए। उसके बाद जब प्रहलाद को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी पत्नी और उसके माता पिता को आपके लालच, आपकी मांगों से बचाने के लिए आपको घर से निकाल दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस पैसे को आप रिश्तों के लिए जरूरी समझती हैं, रिश्तों की बुनियाद मानती हैं, उसी पैसे, उसी लालच ने आपको आपके परिवार और आपके बेटे से दूर कर दिया है। जी साईं, जिस तरह से आई ने लालच में आकर के आज जो मेरी बहन के साथ किया, मुझे तो लगता है किसी दिन अगर इनको मुझ में या मेरे होने वाले बच्चे में कोई फायदे का सौदा नजर आया तो ये हमें भी बेच देंगी। बस। ये तो क्या कह रहा है? हाँ, वही जो आपने उसे सोचने पर मजबूर किया है। जानती हैं, अगर आज ये शादी हो जाती तो केवल लक्ष्मी का ही भविष्य खराब नहीं होता, बल्कि आपका लालच भी और बढ़ जाता। आप ऐसे ही मजलूम, लाचार, बेबस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाती, उनकी शादी कराती, बहुत पैसे बनाती हैं आप। पर अंत में नतीजा क्या होता? क्या आपका बेटा आपको वापस मिल पाता? नहीं, आपका बेटा हमेशा आपसे दूर रहता। वो खुद ही दूर नहीं रहता, बल्कि अपने बच्चों को, अपनी होने वाली संतान को भी आपसे दूर रखता। वो क्या लाभ है ऐसे पैसे का जिसका आपके अपने उपयोग ना कर सकें, जो आपको खुशी ना दे सके, जिसकी वजह से आपके अपने आप से दूर हो जाएं? बताइए, क्या ऐसा पैसा आपको खुशी दे सकता है? अरे ये दर्द कम नहीं हो रहा है, पूरी हथेली जला डाली। न जाने क्या काला जादू कर दिया उन्होंने। अरे रे, अरे रे, अरे अरे रे रे रे, बहुत बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लगता है इस हाथ से आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कोई काम नहीं कर पाऊंगा? मतलब? हाँ, अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाया तो फफोले उठ जाएंगे, फिर उसमें मवाद भर जाएगा, फिर घाव बनेगा। जो कभी नहीं भरेगा, फिर हाथ सड़ जाएगा। हाँ, हो गया ना हाथ खराब। लेकिन हाथ बचाने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? आप कुलकर्णी सरकार को मिलने के लिए हमारे साथ चलिए। अच्छा, वो सबसे अच्छे वैद्य है, वही आपका हाथ अच्छा कर सकते हैं। हमारे गांव में भी अच्छे वैद्य हैं। ये नालायक, वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर मेरा हाथ और खराब हो गया तो? हाँ तो क्या ये कुलकर्णी सरकार वाकई में मेरा हाथ ठीक कर देंगे? हाँ, जरूर कर देंगे। शायद आपको पता नहीं है,
कुलकर्णी सरकार इस पूरे गांव के मुखिया भी है। आज जो आपकी बेइज्जती हुई है, जो धोखा हुआ है, उसकी शिकायत भी आप कुलकर्णी सरकार से कर सकते हो। कुलकर्णी सरकार आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। न्याय जरूर दिलाएंगे। आप ले चलो उनके पास। टुंडी, तुम मेरे साथ चलना और तुम सब लोग घर चले जाओ। मैं कुलकर्णी सरकार से मिलकर आता हूं। चलिए चलिए। और प्रहलाद, अगर तुम्हारी आई ने ठीक नहीं किया तो सही तुम भी नहीं हो। हालांकि मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो अपनी पत्नी और उसके माता पिता को अपनी मां की मांगों से बचाने के लिए किया। उन्हें घर से निकाल दिया। पर अगर तुम चाहते तो अपनी पत्नी को लेकर घर को तुम छोड़ सकते थे, क्योंकि घर तो तुम्हारी आई का ही था ना। पर ऐसा नहीं किया तुमने। तुमने अपनी आई के घर और उसके सामान को उनसे छीन लिया। जीवन की इस अवस्था में उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया तुमने। इस उम्र में खुद को स्थापित करने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी। यहां तक कि उनकी आय का एकमात्र स्रोत, वो गाय भी तुमने उनसे छीन ली। और अपनी भूल को सुधारने के बजाय ताई ने एक और बड़ी भूल कर दी, सेठ परशुराम से मिलकर। वो परशुराम जिसकी 3 शादियां पहले ही हो चुकी थी। और जिसकी तीनों बीवियां केवल इसलिए काल के गाल में समा गईं क्योंकि उसने उनके स्वास्थ्य का, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा। और अपनी तीनों बीवियों के मर जाने के बाद भी वो बूढ़ा इंसान चौथी शादी करना चाहता था। पर कोई भी उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। जब शांता ताई की मुलाकात सेठ परशुराम से हुई तो परशुराम ने शांता ताई को एक पेशकश की। उसने कहा कि अगर शांता ताई उसकी शादी करा दे तो वह उन्हें 1000 रुपए देगा। और ये 1000 रुपए शादी कराने का मेहनताना नहीं है, बल्कि परशुराम की उम्र छुपाने के लिए और लड़की के घर वालों को भ्रम में रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा है। क्यों शांता ताई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? फिर शांता ताई ने सोचा कि वो लक्ष्मी और उसकी मां पर दबाव बनाकर इन लोगों को लक्ष्मी की शादी के लिए राजी कर लेंगी। पर जल्द ही इन्हें अंदाजा हो गया कि लक्ष्मी दबाए जाने वालों में से, कुचले जाने वालों में से नहीं है। वो सीधी और सच्ची बात कहने वाली लड़की है। गलत को हमेशा गलत ही कहेगी। ये जानकर इन्होंने फिर से पैतरा बदला। तिगड़म का सहारा लिया इन्होंने। वो कहते हैं ना कि गलत करने वालों को बहुत जल्दी कोई साथी मिल जाता है। इन्हें भी मिल गया एक साथी, मृदुल, जिससे इन्होंने ढोंडी के नाम खत लिखवाया
और उसे सुमित्रा के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। तो मेरा एक काम करेगा? करूंगा ना। पैसे कितने मिलेंगे? पहले काम तो सुन। और फिर शांताताई ने सुमित्रा को उसकी बेटी लक्ष्मी के सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर भावुक करने का प्रयास किया। पर बात बनती ना देखकर उन्होंने एक नया दांव खेला। इस बार लक्ष्मी के साथ। मौका देखते ही उन्होंने सुमित्रा के खाने में कोई ऐसी चीज मिला दी जिसके खाते ही सुमित्रा की तबीयत खराब हो गई। शांताताई अपनी योजना में लगभग कामयाब हो ही गई थी कि तभी बायजामा बीच में आ गई और इन्होंने ढोंडी और उसके परिवार से मिलने के लिए पुंतांबा जाने की बात कही। अगर बायजामा पुंतांबा चली जाती तो सारा खेल बिगड़ जाता। इसलिए शांताताई ने एक नई रणनीति अपनाई। और दोबारा उसी लड़के मृदुल का सहारा लिया। वो खत लेकर तू पुतंबा गांव जाना। वहां जाकर किसी को भी पूछेगा ना कि ढूंढी का घर कहाँ है, तो कोई भी तुझे बता देगा। और वो खत ना ढूंढी को ही देना, ठीक है? और उस पत्र को पढ़कर सेठ परशुराम ने अपने बेटे ढूंढी को आप सबसे मिलने के लिए यहाँ शिरडी में भेज दिया। और शांताताई ने सबको ये विश्वास दिला दिया कि ढूंढी ही दूल्हा है। मैं ही आप सबका अपराधी हूं। मुझे माफ कर दीजिए। साई सच कह रहे हैं। शांता काकी के दिए हुए लालच में मैं आ गया था, लेकिन साई ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। भाई, आपका लालच इतना बढ़ गया कि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी, और वो भी अपनी भतीजे की। भाई, मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो हम सब भाई बहन कितने करीब थे। आप बड़ों के झगड़ों में हम बस पिस कर रह गए। उस झगड़े के बाद ना तो मैं अपने मामा को देख पाया, ना ही अपनी मामी और अपनी बहन से मिल पाया। इतने सालों तक इन सबको याद करता रहा। कई बार सोचा इन सब से आकर के मिल लूं, लेकिन आपकी दी हुई कसम को तोड़ नहीं पाया। भाई देखिए, आपका लालच आपको कहां ले आया। अरे सबकी नजरें आप पर हैं। साई ने ठीक ही कहा था, मुझे आपको अपने घर से नहीं निकालना चाहिए था। अरे आपकी गाय नहीं लेनी चाहिए थी। मैं अभी के अभी सब कुछ आपको लौटाता हूं। सब कुछ आप रख लीजिए। हम लोग खुद ही अपना गांव छोड़कर चले जाएंगे। और इतनी दूर चला जाऊंगा कि कोई ना जान सके कि मैं किसका बेटा हूं और आप किसकी मां है।
क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि लोग हमारे अजन्मे बच्चे को ये श्राप दे कि उसकी दादी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करती है। बस और नहीं सुन सकती हूँ, मैं नहीं सुन सकती हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मुझसे क्या हो गया साई? कैसा पाप कर दिया मैंने? मुझे लगता था कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अपने आप को इतना सख्त बना लिया कि कब इंसान में से राक्षस बन गई, इस बात का पता ही नहीं चला। अपने जिपरी को बचा लिया, परशुराम को उसके किए की सजा दी। लेकिन मेरा क्या होगा साई? मैं क्या करूं साई, मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ। बताइए मुझे, मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? उठिए आप। मुझे माफ कर दो साई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साई। इस पाप के प्रायश्चित का रास्ता दिखा दो मुझे, रास्ता दिखा दो। आपको माफी मुझसे नहीं, बल्कि लक्ष्मी और उसकी मां से मांगनी चाहिए। विश्वासघात किया है आपने इनके साथ, और ये गुनाह इतना बड़ा है कि ये बहुत दिनों तक आपको माफ नहीं कर पाएंगे। जब तक ये लोग आपको दिल से माफ ना कर दें, तब तक आप दोनों को यहां इनके पास शिरडी में ही रहना चाहिए। अब चाहे आप इसे सजा समझ लें या प्रायश्चित। और प्रहलाद, ऐसा करने से तुम्हें भी अपनी मां के साथ रिश्ते सुधारने का मौका मिलेगा, और छोटी बहन के साथ भी थोड़ा समय बिता पाओगे तुम। अल्लाह मालिक। अरे आइए आइए। नमस्ते परशुराम जी। नमस्ते। हरिओम हरिओम। ये आपके हाथ में क्या हो गया है? आपके गांव वालों की मेहरबानी है। आपके सेवकों ने मतलब उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे दुश्मन है वही आपके दुश्मन है। अप्पा, बायजा, छिपरी और वो शांता। और कौन है वो? हाँ, साई। उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। पहले मैं आपके हाथ को ठीक कर देता हूं, उसके पश्चात गांव वालों को भी ठीक कर दूंगा। हरिओम। हाँ, आइए अंदर आइए।
यहाँ इस बाली के लिए ही आए हो ना? नहीं साई, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने इसे पाने लायक कोई काम नहीं किया है। अब ये बाली नहीं चाहिए मुझे साई। तुम इस बाली को पाने के अधिकारी हो या नहीं, ये फैसला इस बाली को ही करने दो। जाओ, ले लो। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का माधुरी अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई साई, शादी में सब कुछ देखने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत था, मेरी सोच कितनी घटिया थी। अब मुझे इस बाली की जरूरत नहीं है साई। क्या मैं ये बालियां झिपरी को दे दूं? क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है अपने किए पर, इसीलिए तो ये बाली किसी और को देना चाहते हो। और तुम्हारी गलती का ये एहसास, ये पछतावा ही तुम्हें इस बाली के योग्य बनाता है। इसे अपनी बहन को देना। साई, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे जो चाहिए होगा मैं उसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। चलता हूं साई। राम जी भला करे। बस बस, इधर ही रुको। हरिओम। सेठ परशुराम जैसे सम्मानित व्यक्ति को तुम लोगों ने अपमानित किया।
बताइए परशुराम जी, इन लोगों ने आपके साथ क्या किया? धोखा दिया है, अपमानित किया है मुझे इस परिवार ने। अपनी इस लड़की से शादी कराने का झांसा देकर मूर्ख बनाया मुझे। अपना दुखड़ा सुनाकर इन्होंने शादी से पहले ही मुझसे कपड़े, गहने और पैसे ऐंठ लिए। और जब मैं शादी के मंडप में जाकर बैठा तो इनका नाटक शुरू हो गया। शादी करने से इनकार कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की है मेरी। हालांकि गहने तो मैंने वापस ले लिए, लेकिन शादी की तैयारी में मेरे पूरे 200 रुपए खर्च हुए हैं। वो तो डूब गए इनके कारण। इसलिए मेरी मांग है कि मुआवजे के रूप में मुझे 300 रुपए दिए जाए। या फिर इस लड़की को जीवन भर के लिए मेरी दासी बनाया जाए। मेरी गुलामी करेगी ये लड़की। क्या हुआ साईं? तुम किस उलझन में हो? हमारी लक्ष्मी की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है भाईसमा, क्योंकि सेठ परशुराम जैसे लोग आसानी से हार स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि मात मिलने पर उनकी बौखलाहट उन्हें और भी अधिक क्रूर बना देती है। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है। अभी अभी तो आपने कहा कि 200 रुपए खर्च हुए, अभी आप 300 मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों के मान सम्मान का, उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य होता है। और तुम लोगों ने सेठ परशुराम जी को अपमानित किया, उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए तुम लोगों को इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। मैं तो कहता हूं कि सेठ परशुराम जी ने आप लोगों की दरिद्रता को देख के बहुत कम मांग की है पैसों की। इनकी जगह कोई और होता तो दुगना तिगना मांगता। ढूंढी, तुम्हारे बाबा ने जो भी आरोप हम पर लगाए हैं वो सरासर गलत है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। जो भी सच है वो बता दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। बता दो सच इन्हें कि इन सब में इनका कोई दोष नहीं था, सारा दोष मेरा था। बता दो इन्हें कि इनको मेरे षड्यंत्र के बारे में कोई खबर नहीं थी। तुम्हारी चुप्पी इस लड़की पर, इस परिवार पर भारी पड़ रही है। तुम्हारा मुंह न खोलने के कारण देखो हम सब किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए। अब भी वक्त है, बता दो ढूंढी। मैं बाबा की बात से सहमत हूँ। हरिओम हरिओम। देख लिया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। साक्षी के कथन से सत्य की पुष्टि हो गई है। अब मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। तुम लोगों के कारण सेठ परशुराम जी का बहुत समय नष्ट हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें और प्रतीक्षा करनी पड़े। इसलिए तुम लोगों को 1 दिन का समय देता हूं मैं।
अभी 12 बजे हैं। कल दोपहर 12 बजे तक तुम लोगों को इन्हें 300 रुपए लाकर देने होंगे, और अगर नहीं दिए तो सेठ परशुराम जी के साथ झीपरी को जाना होगा दासी बनके। हरिओम। झिपरी अब अकेली नहीं है साईं। बेटी माना है हमने उसे। उसकी परेशानी अब हमारी परेशानी है। सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता है पायजामा, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजा हरिश्चंद्र है। सच्चाई की राह पर चलते हुए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, पर अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र की भी हुई। उन्होंने अपना जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ अंत में उन्हें वापस मिल गया। हो सकता है आपको भी अपना कुछ खोने के लिए तैयार रहना पड़े। हम तैयार हैं। शांत हो जाओ सुमित्रा। कैसे शांत हो जाऊं भाई साहब का? सुबह से रात हो गई है पर अभी तक कोई उपाय नहीं निकला। क्या करूं मैं? हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ठीक ही होगा सब। हाँ, कैसे सब ठीक होगा भाई साहब का? अगर मैं कोशिश भी करूं तो 10 रुपए जुटा पाऊंगी। 300 रुपए का तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्या करूं? कैसे होगा सब? इसे रख लो सुमित्रा। इसमें कुछ पैसे और गहने हैं। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये वक्त लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है सुमित्रा। ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये जिब्री की जिंदगी का सवाल है। तुम मुझे माफ मत करना, बस मत करना मुझे माफ, लेकिन इस वक्त इसे रख लो। नहीं चाहिए आपके पैसे और गहने, और मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्रहलाद, मैं जानती हूं जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो ना तो मेरी एक मदद कर दो। अपनी आई को लेकर हमेशा के लिए यहां से चले जाओ। क्योंकि मैं जब जब इन्हें देखूंगी मुझे याद आएगा कि मैंने किस तरह जिब्री को शादी के लिए मजबूर किया। मैं इनके कहने पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। छोड़ दीजिए हमें अकेला, अकेला छोड़ दीजिए। गांव में लगभग सभी लोगों से बात की मैंने। आसपास के गांव में भी सब जगह पूछताछ की,
और इतने कम समय में 24 घंटे के अंदर कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कर्जा देने के लिए तैयार हुए वो मेरी हड़बड़ाहट को देखकर, मेरी तत्काल जरूरत को देखकर मुझ पर संदेह करने लगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। और वो लोग ऋण देने से पहले कागजात की जांच करना चाहते, तभी पैसे देंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि शिरडी का पाटिल हूं मैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन जिन्हें आप जानते हैं उन लोगों का क्या? अब क्या होगा? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।